जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने परिवार जीके जीएस उम्मीद में। आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना जिसको इंग्लिश में प्रीएम्बल बोलते हैं। इसका 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लस इसका जो भी थ्योरी क्वेश्चन बनेगा उसको हम करवाएंगे। बाकी आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। प्रस्तावना से लगभग हर एग्जाम में एक नया क्वेश्चन पूछते रहता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और भूमिका है। यह बताती है कि संविधान किसने बनाया, क्यों बनाया, किस उद्देश्य से बनाया। यही प्रस्तावना है। प्रस्तावना का मतलब है, प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है और उसका भूमिका यह है कि वह क्या बताती है, या किसने बनाया है, या क्यों बनाया है, इसका उद्देश्य क्या है। यही प्रस्तावना है। क्या है प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है? तो गजेंद्र गढ़कर ने कहा है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है? गजेंद्र गढ़कर ने कहा है। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द कुछ है, हम भारत के लोग, यानी इसका इंग्लिश होता है वी आर द पीपल। वी आर द पीपल। इसका अर्थ यह है कि संविधान को असली शक्ति जनता है, न कि संसद या सरकार है। जो भी संविधान में है उसका असली ताकतवर जो है से जनता है। जनता पर फोकस कीजिएगा, न कि संसद या सरकार है। संसद या सरकार को कौन बनाती है? जनता बनाती है। इसीलिए जनता इसका महत्वपूर्ण कड़ी है। ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं इसका क्वेश्चन पर। चलिए और बताते हैं प्रस्तावना को। देखिए आप लोग, प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए से प्रेरित है, ठीक ना। उसके बाद प्रस्तावना की भाषा जो है से ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसमें जो है इसको किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। अब इसका आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 20 को, उसमें हम इसका थ्योरी बताते चलेंगे साथ साथ में। तो आइए देखते हैं। कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की कुंजी कहा है? तो ये कहा है अर्नेस्ट वार्कर ने कहा है। किसने कहा है? इसका आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट वार्कर ने कहा है। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को लिखा है। संविधान को लिखा है तथा इसके अनुसार संविधान की आत्मा को होती है आर्टिकल 32 को बोलते हैं। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बोलते हैं इसके अनुसार, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार। जवाहरलाल नेहरू ने इसको, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया है। हो गया। के एम मुंशी जो है बैंक चेक कहा है। इन्होंने कुछ कहा है बैंक चेक। तो डीपीएसपी को कहा है बैंक चेक, ठीक ना। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, जो बोलते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया है, न कि संघीय राज या संसदीय लोकतंत्र। लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया प्रस्तावना में, ठीक है ना। ठीक है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। प्रस्तावना में प्रयुक्त हम भारत के लोग किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यह लोकप्रिय संप्रभुता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? लोकप्रिय संप्रभुता, यानी हम भारत के लोग, जो भारत में लोकप्रिय है वो लोगों के बीच वही है संप्रभुता, जिसको बोलते हैं सवर्निटी। SOVERNITY होता है, सवर्निटी। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग तीसरा क्वेश्चन को। आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन पर। प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो आपको हम बताए होंगे 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। यही एक संविधान संशोधन एक ही बार हो भी किया इसमें प्रस्तावना में, जो कि 42वां संविधान संशोधन। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछते रहता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन।
प्रस्तावना में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, हमको उम्मीद है, इतना से बेसी नहीं पूछता है। प्रस्तावना संविधान के किस भाग को स्पष्ट करती है? 5वां क्वेश्चन है कि प्रस्तावना संविधान के किस भाग को स्पष्ट करती है? तो यह उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। अधिकार तो है नहीं, नीति नहीं दे सकता, तो ये तो 4 में है। मौलिक कर्तव्य ये तो 4 के कम है, तो इसको तो अति करेगा नहीं, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रस्तावना किस भाग को स्पष्ट करती है? तो उद्देश्य को स्पष्ट करती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। प्रस्तावना में बंधुत्व का उद्देश्य क्या है? जो प्रस्तावना में बंधुत्व का उद्देश्य क्या है? तो प्रस्तावना में बंधुत्व का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, यही इसका उद्देश्य है। प्रस्तावना में बंधुत्व का क्या उद्देश्य है? व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इसमें 2 वाद हुआ था, एगो केशवानंद भारती वाद, एगो बेरवाड़ी वाद हुआ था। जो केशवानंद भारती वाद हुआ था 1973 में हुआ था, 24 से पहले 1973 इसी करके कुछ हुआ था। जो केशवानंद भारती वाद में क्या कहा गया था? तो इसमें यही कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, यानी प्रस्तावना जो है संविधान का मूल संविधान का अंग है। ठीक ना, इसका अर्थ यही होता है। इसका आंसर कितना कुछ होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा हमेशा दरोगा, एसआई चाहे पुलिस एग्जाम में पूछते रहता है। जैसे हो गया एसएससी जीडी, इस सभी एग्जाम में पूछते रहता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे देखिए बेरुवाड़ी वाद, आपको बताया ना हम कि प्रस्तावना में 2 ही केस है फेमस है, एगो है केशवानंद भारती वाद, एगो बेरुवाड़ी वाद हो गया। जो बेरुवाड़ी वाद कब हुआ था? 1960 में। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या था? बेरुवाड़ी केस में जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती वाद कहता है कि प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है, यानी मुख्य मूल अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको भी आप बहुत ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन को ध्यान में रखिए आप। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख किया गया है? तो प्रस्तावना में कितने आदर्श का उल्लेख किया गया है? तो चार आदर्श का उल्लेख किया गया है। पहला हो गया न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, इन्हीं 4 का उल्लेख है प्रस्तावना में। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। प्रस्तावना में न्याय किस प्रकार का नहीं है? प्रस्तावना में जो है न्याय है वो 3 न्याय है, तीनों न्याय है। पहला न्याय है सामाजिक, दूसरा न्याय है राजनीतिक, तीसरा है आर्थिक, और चौथा जो है 3 ही न्याय है मुख्य रूप से। प्रस्तावना में जो न्याय का उल्लेख है 3 ही न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जबकि चौथा धार्मिक ही गलत है। इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सब ध्यान से पढ़िए कि ये रहता है कि प्रस्तावना में न्याय किस प्रकार का न्याय है, तो देखिए तीनों ए बी सी तीनों आंसर हो जाएगा। लेकिन प्रस्तावना में कह रहा है कि न्याय किस प्रकार का न्याय नहीं है, तो धार्मिक न्याय नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसका आपका पीडीएफ चाहिए, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम है GKGS उम्मीद, ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। तो वैसा ही वीडियो के लिए कमेंट कीजिए कौन सा सब्जेक्ट पर वीडियो बनाना है, उसमें हम बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना की भाषा किससे ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, फर्स्ट बात है, तो क्लियर है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ होगा उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव कब किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहर नेहरू ने पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना की भाषा किससे ली गई है? ऑप्शन के अनुसार होगा उद्देश्य प्रस्ताव, लेकिन ऐसे ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना की भाषा जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? अभी आपको हम बताए हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया है, तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए हैं। किसने प्रस्तुत किया है? जवाहरलाल नेहरू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप जैसा भी आप पढ़ते हैं और लोग हैं तो और भी पढ़ेंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, प्रस्तावना
संविधान के किस सिद्धांत को दर्शाती है? तो यह दर्शाती है लोकप्रिय संप्रभुता को दर्शाती है, लोकप्रिय संप्रभुता को दर्शाती है। ये क्वेश्चन पाछे भी आया होगा, रिपीट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आप आंसर जानते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। प्रस्तावना में क्वेश्चन नंबर 14, प्रस्तावना में स्वतंत्रता में क्या शामिल नहीं है? प्रस्तावना में स्वतंत्रता में क्या शामिल है? तो स्वतंत्रता 4 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन इसमें संपत्ति की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। प्रस्तावना में स्वतंत्रता में क्या शामिल नहीं है? तो संपत्ति के अधिकार, संपत्ति शामिल नहीं है, ठीक ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब लागू की गई? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब लागू हुआ? जब संविधान लागू होगा। तो संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 इसको लागू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। काफ़ी हल्का क्वेश्चन था, इस वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिए। प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य नहीं कहा गया है? प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य नहीं कहा गया? तो संघीय राज्य नहीं कहा गया है, इसका राइट आंसर है सी। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक सब कहा गया है, लेकिन संघीय राज्य प्रस्तावना में भारत को नहीं कहा गया, ठीक ना। आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग को अगर और किसी विषय पर वीडियो चाहिए, जो आप लोग का टॉपिक कमज़ोर है, उसको हम अच्छे से समझा सकते हैं और उस पर वीडियो बना सकते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए। देखिए, अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसमें प्रस्तावना में तो एक ही संविधान संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को लागू हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। ये इसका उत्तर राइट आंसर होगा सी, ठीक है। अखंडता किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रस्तावना संविधान का कौन सा भाग है? तो यह मूल ढांचा है। आपको बोले हैं कि प्रस्तावना संविधान जब केशवानंद भारतीवाद में कहा गया है 1973 में, केशवानंद भारतीवाद में, कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। अभिन्न मतलब होता है मूल अंग, इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका मूल ढांचा है। प्रस्तावना संविधान का कौन सा भाग है? तो मूल ढांचा, ठीक ना। कानूनी अधिकार तो संपत्ति का अधिकार है, मूल अधिकार मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशिका तो एकदम अति भाग 4 में है। आंसर हो जाएगा संविधान का कौन सा भाग है? तो मूल ढांचा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में समानता का आशय क्या है? समानता का आशय क्या है? समानता, प्रस्तावना में जो है समानता का आशय क्या है? तो अवसर की समानता, ये भी नहीं है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है समानता, लेकिन प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता दोनों है, इसलिए आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन। इसको आप लोग को हम देते हैं एच डब्ल्यू में देते हैं कि प्रस्तावना को संशोधित किया गया था, यह निर्णय किस वाद में दिया गया है? तो यह निर्णय दिया गया है, किस वाद में दिया गया? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इस पर और क्वेश्चन चाहिए कि इतना में हो जाएगा काम? हमको तो लगता है कि हो जाएगा, इससे बेसी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है किसी प्रस्तावना से, किसी परीक्षा में, एग्जाम में। तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो को तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो आप लोग को सूचना चल जाएगा। जय हिंद।